Good morning students. Today we will discuss about lesson third managing files and folders. हम कंप्यूटर में अपना डाटा सेव करते हैं ना फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में, तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अंडरस्टैंडिंग विंडो एक्सप्लोरर, फाइल फोल्डर के बारे में, क्रिएट कैसे करते हैं फाइल फोल्डर को, नेमिंग कैसे देते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और रीसाइकिल बिन से फाइल फोल्डर को कैसे गेट करते हैं जो हमारा डिलीट हुआ हुआ डाटा होता है, और रीसाइकिल बिन को एम्प्टी कैसे करते हैं, शॉर्टकट के बारे में, व्यूज़ और फाइल्स और फोल्डर्स का ग्रुपिंग करना और फाइल्स फोल्डर को सॉर्टिंग करना. मतलब हम उनका जैसे फाइल्स फोल्डर हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनकी डेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी कर सकते हैं. एज यू नो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करता है, और ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम्स गेट्स इनिशियली लोडेड इन टू द कंप्यूटर एंड मैनेजेस ऑल अदर प्रोग्राम्स इन ए कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनिशियली लोडेड होता है और ये मैनेज करता है ऑल अदर प्रोग्राम्स को. द अदर प्रोग्राम आर called applications or application programs. यूज़र कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है. कैसे? थ्रू ए यूज़र इंटरफेस सच एज ए कमांड लाइन और ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब यूज़र जो है जब अपना डाटा एंटर करता है तो वो क्या करता है, कमांड लाइन्स देता है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है. इसका एग्जाम्पल दिया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो. आगे हैं, इट हैज़ ए डेस्कटॉप दैट कंटेन स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट. ये डेस्कटॉप होता है, जो डेस्कटॉप क्या होता है, सॉरी, जो सारी स्मॉल पिक्चर्स को कंटेन करता है. दीज आर कॉल्ड आइकन्स. हम जब अपना PC ऑन करते हैं या हम अपना जब लैपटॉप ऑन करते हैं तो छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं ना, जिसपे हम सिलेक्ट करके उनको ओपन करते हैं. स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं. एंड आइकन कैन बी शॉर्टकट टू ए प्रोग्राम, टू ए फाइल और फोल्डर. आइकन्स क्या होते हैं, प्रोग्राम का शॉर्टकट भी हो सकते हैं और फाइल का भी हो सकते हैं और फोल्डर का भी हो सकते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज देम ऑन द कंप्यूटर. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि फाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज मतलब मैनेज कैसे करते हैं कंप्यूटर के अंदर. सबसे पहले विंडो एक्सप्लोरर के बारे में हम रीड आउट करेंगे. विंडो एक्सप्लोरर इज ऑल्सो नोन एज फाइल मैनेजर. विंडो एक्सप्लोरर को हम किस नाम से कह सकते हैं, फाइल मैनेजर से कह सकते हैं. इट इज एन एप्लीकेशन दैट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ हार्ड ड्राइव एंड फोल्डर्स. विंडो एक्सप्लोरर हमें क्या प्रोवाइड करता है, हार्ड ड्राइव एंड फोल्डर्स. यू कैन यूज इट टू नेविगेट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर. तुम इसमें अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को शो कर सकते हो. दिस मेक्स विंडो एक्सप्लोरर ए फाइल मैनेजर एप्लीकेशन. इसीलिए हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सप्लोरर को क्या क्या कहते हैं, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन भी कहते हैं. विंडो एक्सप्लोरर इज ए वन ऑफ द डिफॉल्ट आइकन्स ऑन द टास्क बार. क्लिक ऑन द विंडो एक्सप्लोरर आइकन टू ओपन इट. विंडो एक्सप्लोरर डिफॉल्ट प्रोग्राम है टास्क बार. एज यू शोइंग इन द पिक्चर, दिस इज विंडो एक्सप्लोरर विंडो, जिसमें फाइल्स और फोल्डर्स हम ओपन कर सकते हैं. ये यहाँ पे हमारे लिस्ट दी गई है जिसमें कंप्यूटर की डायरेक्टली हम C ड्राइव, D ड्राइव खोल सकते हैं. लाइब्रेरी का ऑप्शन है, डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट. ओके, यू कैन ऑल्सो ओपन एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन. हम इस तरीके से भी अपनी विंडो एक्सप्लोरर विंडो को ओपन कर सकते हैं. स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, फिर एक्सेसरीज एंड देन विंडोज एक्सप्लोरर. नेक्स्ट है फाइल. ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स दैट आर यूज्ड विद ए कंप्यूटर प्रोग्राम. फाइल में मतलब किसकी कलेक्शंस होती है, जो हमने हमारा डाटा या कोई इंफॉर्मेशन सेव की होती है, सेटिंग्स या कमांड्स जो हमने इसके अंदर सेव किया होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड होता है. इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल्स आर शोन एज यूनिक आइकन्स दैट रिलेट टू द प्रोग्राम. माइक्रोसॉफ्ट विंडो फाइल्स में एक यूनिक आइकन शो होता है जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड होता है. एवरी फाइल हैज़ ए नेम. हर एक फाइल का नेम होता है. सो दैट इट कैन बी लोकेटेड ईजिली व्हेन रिक्वायर्ड. यानी कि जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो हम उसको उसके नेम से सर्च करके ओपन कर सकते हैं.
A collection of related files can be grouped in a common folder if folder can contain files as well as other folders. अब ये कह रहा है फाइल्स की, कॉमन फाइल्स की कलेक्शंस करके हम फोल्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम आपका होमवर्क लेते हैं, हम होमवर्क को सेव करते हैं. जैसे तुम इंग्लिश का भी होमवर्क सेंड करते हो, हिंदी का भी, मैथ्स का भी, ईवीएस का भी, ठीक है. तो एक बच्चे का एक अलग फोल्डर बना दिया और अलग फोल्डर में उसके अंदर हमने क्या कर ली, उनकी सारी फाइल सेव कर ली, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, ठीक है. उसे कहते हैं कि कॉमनली फाइल्स को कलेक्ट करके उसका एक फोल्डर बना दिया. जैसे साहिल नाम के बच्चे का हमने डाटा सेव करना है, तो साहिल की इंग्लिश की भी फाइल्स है, मैथ्स की भी है, साइंस की भी है, एसएसटी की भी है. तो हमने उन सब फाइल्स को किसने क्रिएट कर दिया, किसमें कलेक्ट कर दिया, एक फोल्डर में. फोल्डर और ए डायरेक्टरी इज ए वर्चुअल कंटेनर. फोल्डर और डायरेक्टली दोनों ही वर्चुअल कंटेनर मतलब कंटेनर की तरह होते हैं. जैसे कंटेनर्स नहीं होते हैं हमारे घर में जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वो इसी तरह होते हैं. इन विच ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर फाइल्स कैन बी केप्ट एंड ऑर्गेनाइज, जिसमें हमारे कंप्यूटर फाइल्स को केप्ट किया मतलब रखा जा सकता है और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. फोल्डर्स कैन आल्सो स्टोर फोल्डर्स. फोल्डर्स के अंदर भी हम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं. ए फोल्डर इनसाइड इज ए फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर. यानी कि सपोज करो जैसे हमने एक फोल्डर बनाया है, अब फोल्डर को ओपन किया, फिर अंदर भी हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है. और जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सब फोल्डर. अब क्रिएट कैसे करेंगे फोल्डर को, क्रिएटिंग ए फाइल और फोल्डर. टू क्रिएट ए फाइल और फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. जो भी डेस्कटॉप का तुम्हारा ब्लैंक एरिया होगा मतलब खाली एरिया होगा उस पर हम राइट क्लिक करेंगे. स्टेप 2, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, और न्यू पे क्लिक करेंगे. ये सब मेन्यू अपीयर्स विद ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. सब मेन्यू मतलब जो तुमने पहले राइट क्लिक करके जो तुम्हारी ये लिस्ट आई थी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक और फोल्डर ओपन होता है तो उसको क्या कहेंगे, सब मेन्यू. चूज द फोल्डर ऑप्शंस टू क्रिएट ए फोल्डर. अब हम क्या करेंगे, फोल्डर ऑप्शंस को चूज करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, और सिलेक्ट एन एप्लीकेशन टू क्रिएट ए फाइल. और हम एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम फाइल को क्रिएट करेंगे. डूइंग सो विल प्लेस ए फोल्डर और ए फाइल विद इट्स टेम्परेरी नेम ऑन योर डेस्कटॉप एंड लीव इट हाईलाइटेड. जैसे ही हम फोल्डर क्रिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एडिटिंग मोड में आ जाएगा जहाँ पे तुम अपनी फाइल का नेम दे सकते हो. स्टेप 4, चेंज इट्स नेम बाय टाइपिंग इट्स न्यू नेम. इसका जैसे अब तुम क्रिएट करोगे तो क्रिएट होके क्या आएगा, न्यू फोल्डर टाइप हुआ आएगा, और फिर साथ में एडिटिंग मोड आएगा. तो ये कह रहा है तुम इसका नेम चेंज कर सकते हो बाय टाइपिंग इट्स नेम, जो तुम्हें इसका नेम देना है. यू हैव क्रिएटेड द फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, ऑल्सो यू कैन क्रिएट ए फोल्डर एनीवेयर. तुम फोल्डर को कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ठीक है, एज वेल एज inside any other folder. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर. राइट क्लिक करने की बजाय हम ये शॉर्टकट की से भी कीबोर्ड से प्रेस करके भी हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. आगे है नेमिंग. आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे. हैव ए गुड डे, थैंक यू.